कुलपति ने सीधा संवाद किया किसानों से। कुलपति के सीधे संवाद से किसानों के चेहरे पर आई खुशी। झिंगाटपुर एवं केकराड़ी में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर SS के पाटिल जैविक हल्दी खेती की परिचर्चा हेतु आगमन हुआ। किसानों के द्वारा कुलपति महोदय को शॉल एवं श्रीफल देकर उनका स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने किसानों के बीच पहुंचकर सीधा संवाद स्थापित किया। ऐसा करने से किसान अपनी खेती के बारे में बहुत अच्छे ढंग से उनको अपनी समस्या बता पाए। उन्होंने हल्दी के किस्म के बारे में किसानों को बताया। किसानों द्वारा जो हल्दी उगाई गई थी उसे खेतों में जाकर देखकर उन्हें हल्दी के बारे में समझाइश दी। हल्दी खेती जो यहाँ पर किसान लगाए हुए हैं अपने खेत में और कुछ बाड़ी में भी लगाए हुए हैं। तो आज हमने एक कृषक प्रति चर्चा रखा हुआ है जिसमें जो किसान ने जैविक हल्दी लगाए हुए हैं उनसे हम परिचर्चा कर रहे हैं कि आप जैविक हल्दी खेती जो कर रहे हैं आगे आपको क्या क्या करना है, आगे कौन सी प्रक्रिया करना है और किस तरीके से इसकी उत्पादन आपको निकालना है। तो उसके बारे में आज हमने एक परिचर्चा रखा गया है जिसमें हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के भी हमारे जो टीम लीडर हैं डॉक्टर SS टुटेजा सर वो भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसके साथ साथ हमारे माननीय कुलपति महोदय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल के सदस्य भी यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर हम किसानों के साथ बैठकर इस पर परिचर्चा कर रहे हैं। साथ क्या है कि जो किसान जैविक हल्दी खेती कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि जैविक हल्दी खेती का धीरे धीरे बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है और इसकी बाजार में मांग भी अच्छी आ रही है। तो किसान को इसकी आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी, इसके साथ साथ उनको एक अच्छी किस्म और अच्छी उन्नत क्वालिटी का हम जैविक हल्दी उपलब्ध करा सकते हैं। डॉक्टर SK वर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, उद्यान कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र बिलासपुर। बस किसानों को जोड़ना है और ये भारत सरकार का जो सुपारी और मसाला जो निर्देशालय है उनके माध्यम से वित्तीय पोषित जो है अपना डेमोन्स्ट्रेशन है जो किसानों को खेत में लिया गया है और किसान यहाँ पर काफी खुश है। और हल्दी की फसल को आप देख रहे हैं, हल्दी की फसल भी काफी अच्छी है। अब ये लोग अपना SH ग्रुप बनाएंगे या अपना जो है FPO बनाएंगे और इसके माध्यम से मार्केटिंग करेंगे, ऐसा इनका सोच है। हल्दी का जो है डिमांड काफी है, इसका आगे भविष्य में जो है काफी उपयोगिता भी है। आप देख रहे हैं कोरोना काल में जो है जो भी अपने शरीर का इम्यूनिटी को जो बढ़ाने वाला जो मसाला है उसमें हल्दी का एक प्रमुख स्थान है। तो हल्दी का मार्केट रेट भी अच्छा मिलेगा और हम लोग बीज उत्पादन करवा रहे हैं अभी इस डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, इसको जैविक के रूप में ले जा रहे हैं। तो आगे इनका जो है मार्केटिंग भी आसानी हो जाएगा और किसान बहुत उत्साहित है। आने वाले समय में इसका ज्यादा एरिया में जो है प्रचार प्रसार होगा, यही इस परियोजना का उद्देश्य था और हमको लग रहा है कि ये उद्देश्य पूरा हो रहा है। इसके लिए हम जो है सुपारी और मसाला निर्देशालय केरल के जो है हम आभारी हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ जैसे जो नवोदित राज्य है उसको भी और आगे जो है वित्तीय सहयोग प्रदान करेंगे जिससे हम जो है उनके उद्देश्यों को पूरा करने में जो है विश्वविद्यालय मदद कर पाएगा और किसानों का हित भी इसमें होगा। छत्तीसगढ़ में ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं जिसको टिकरा जमीन कहते हैं हम लोग, और जिसमें खासकर ऐसे तराई वाला इलाका यानी फॉरेस्ट भी नहीं है, फॉरेस्ट जहाँ खत्म होता है पहाड़ के नीचे, तो उन इलाकों के लिए ये जमीन जहाँ मिट्टी भी बहुत गहरी नहीं होती है तो उस जगह के लिए हल्दी तो बहुत अच्छी फसल होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक यहाँ का जो आदिवासी समाज है वो स्वभाव से ही बहुत सहयोगी और एक उनमें एक संस्थागत भावना रहती है, इसलिए कोऑपरेटिव जो सहकारी जो आंदोलन है वो उनमें बहुत तेजी से फैल सकता है। और ये जो सबसे बड़ा प्रयोग यहाँ कर रहे हैं इसके लिए निश्चित तौर से यूनिवर्सिटी के लोग और जो लोग हैं हमारे जो काम कर रहे हैं वो बहुत बधाई के पात्र हैं कि पहली बार एक ऐसे पिछड़े क्षेत्र में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक किसानों का एक संस्था बने और संस्था सिर्फ हल्दी न पैदा करे, हल्दी से जो पाउडर बना करके और हल्दी का तेल निकालने का भी योजना बन रही है। अभी ऋषि साहब ने बताया इसका तेल भी निकलता है, हल्दी से भी तेल निकलता है, पत्ते से भी तेल निकलता है और इसकी एक यूनिट लग जाए और वो सहकारिता के स्तर पर हो रही है शुरू। इस देश में अभी दो चीजें हो रही हैं, एक तरफ तो कॉर्पोरेटाइजेशन की बात हो रही है, कॉर्पोरेट खेती की बात हो रही है। हमारे जैसे लोगों को कहना है कॉर्पोरेट नहीं कोऑपरेटिव चाहिए। यदि छोटे खेती को बचाने के लिए छोटी खेती को बचाना जरूरी है और छोटी खेती को बचाने के लिए बहुत जरूरी है सहकारिता का आंदोलन को फिर से एक बार लाने की कोशिश करना चाहिए। बहुत बड़ा प्रयास है ये और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक दिशा होगी
कि किस तरह से हम सामान्य छोटे किसानों को बिना किसी बड़े प्रोजेक्ट के और बिना किसी हल्ला गुल्ला के बने, बड़ी पूंजी निवेश भी नहीं होनी है इसमें, पर सीमित साधनों में, अपने सीमित साधनों में किसान अपना विकास कैसे करेगा, ये इसका बड़ा भारी आदर्श की स्थिति होगी यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर किया है। जैसा किसान खुद बता रहे हैं कि ये जमीन खाली रहती थी और इस तरह की जो हल्की और ऊंची जमीन होती है वो हल्दी जैसी फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो खाली जमीन का उपयोग हल्दी की खेती के लिए कर रहे हैं। 2 किस्मों का परीक्षण भी यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें से एक रोमा को किसानों ने पसंद किया है। बहुत अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने मन से यहाँ पर किसानों का समूह बनाने की जो बात की है और इसी खेती को बढ़ाने का जो प्रयास वो कर रहे हैं उसको और मदद करेंगे, जिससे उनकी आय में बेहतरी हो सके। उन्होंने बताया कि हल्दी की किस्म सुरंजना रोमा BSR 2 लगाने से किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। इस कार्यक्रम में प्रबंधक मंडल सदस्य श्री आनंद मिश्रा जी, निर्देशक डॉक्टर GK दास, परियोजना के टीम डॉक्टर SS टुटेजा, डॉक्टर RKS तिवारी, समस्त महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अधिकारी एवं कर्मचारी जैविक हल्दी खेती परिचर्चा कार्यक्रम में उपस्थित हुए। बेलगहना से रविराज रजक की रिपोर्ट।